देश में ही बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान राम ने लंकापति रावण का वध करके बुराई को समाप्त किया था। इसके साथ ही इस दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध भी किया था। बुराई पर अच्छाई की जीत के पर्व की हर तरफ धूम दिख रही है। आज पूरे देश में असत्य पर जीत का पर्व है दशहरा। बुराई पर अच्छाई की जीत का दशहरा। आपको बता दें, पूरे देश में दशहरे की धूम है। और इसी पर हमारे साथ अलग अलग जिलों संवाददाता जुड़े। सुशील चौधरी मथुरा से, प्रवेश पांडे अयोध्या से, जयवीर मावी गाजियाबाद, सारिका कानपुर से जुड़े हैं, राहुल त्रिपाठी बाराबंकी से, रामगोपाल संवाददाता उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अशोक द्विवेदी नोएडा से और इंद्रेश कौशिक महाराज हैं, कथावाचक हैं, हिंदू धर्म हैं, धर्मगुरु हैं। सबसे पहले सारिका के पास चलेंगे। सारिका अगर हमसे जुड़ी हो तो और सीधे रुक करते हैं इंद्रेश कौशिक महाराज का, जो कथावाचक हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। इंद्रेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। महाराज जी, जरा दर्शकों को एक बार फिर से दशहरा और विजयदशमी के बारे में अगर आप बता दें थोड़ा। समस्त देशवासियों को, पूरे विश्व को, पूरे सनातनी धर्मावलंबियों को दशहरा पर्व की बहुत बहुत बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं। ऐसी मान्यता और शास्त्रोक्त विधि से जो हम लोग मानते हुए चले आ रहे हैं कि आज का ये दिन कोई साधारण दिन नहीं है, कोई छोटा दिन नहीं है, बहुत ही खास दिन है, बहुत ही प्रबल, बड़ा ही अकाट्य दिन, बड़ा विराट दिन है। आज के दिन अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, असत्य पर सत्य की जीत हुई है। आज के दिन रात्रि को जीत करके उजाले नए प्रकाश को लेकर के आए हैं। कहने का मतलब ये मान सकते हैं कि आज से नए धर्म की स्थापना हुई है, धर्म संस्थापना था। उस धर्म की स्थापना, जिस धर्म को हम लोग जीते हैं, जो धर्म हमारा प्राण है, आज से उस धर्म की नई स्थापना हुई है, ऐसी कामना मैं करता हूँ और पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाई और कोटि कोटि शुभकामनाएं देता हूँ। चलिए जयवीर, आप कहाँ पर मौजूद हैं और वहाँ पर क्या रावण की पुतला दहन हो गया है? जितना दहन है वो हो चुका है और अभी भी मैं आपको बता दूं कि काफी भीड़ यहाँ पर मौजूद है। तमाम जो दर्शक है उनको जो क्षेत्रों से आ चुका है। चलिए जयवीर, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही। मैं सुशील चौधरी का रुख करूंगा, मथुरा से हमारे संवाददाता बने हुए हैं। सुशील, आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है? सुशील, आप हमें सुन पा रहे हैं?
जी जी। ये आपका बताइए कि आज जैसे है पूरे देश में आज दशहरा जो विजयदशमी का पर्व है पूरी धूमधाम से मनाया जा रहा है। आज के मथुरा में जो मथुरा कान्हा की नगरी है वो जो बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है। ये लोग हैं वह विजयदशमी जो दशहरा है तो दशहरा जो है देखिए आज यहाँ पे जो रावण और मेघनाथ का जो पुतला है वो बनाया हुआ है। कुछ ही समय में 9:30 बजे यहाँ पे जो पुतले बनी है रावण और मेघनाथ के उनको जलाया जाएगा और बुराई पर सही जीत होगी। क्योंकि आप देख सकते हैं लोग यहाँ पे आए हुए हैं तो इस राम कथा में लोग पहुंचे हैं जो कि रावण के जो पुतला बना हुआ है उसको देखेंगे। उसके बाद चलिए, देहरादून समाज संवाददाता अंकित काला जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अंकित। देखिए विशाल, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर भी बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा पर्व बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। राजधानी देहरादून की बात करें और उत्तराखंड के अनेकों स्थानों की बात करें तो यहाँ पर रावण का दहन हो चुका है। काफी भव्य तैयारियां राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में देखने को मिली। क्योंकि उत्तराखंड का एक मुख्य कार्यक्रम जो है वो परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया था। तो राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, इसके अलावा उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी, इसके साथ ही साथ राज्यसभा सांसद नरेंद्र, तमाम जो अतिथि थे वो इस कार्यक्रम के साक्षी बने हैं। इसके अलावा 50,000 के टीम जो है वो इस पूरे कार्यक्रम में उपस्थित रही विशाल। और आज के दिन सभी ने संकल्प लिया है कि अपने भीतर जो भी बुराइयां हैं इसको समाप्त करें और इसीलिए इसको बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व भी मनाया जाता है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त प्रदेश वासियों को इस पर्व की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी है। साथ ही सभी के मंगलमय जी विशाल। जी बिल्कुल, फिर से रुक करूँगा। सुशील हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। मतलब सुशील, कहाँ पर मौजूद हैं आप और वहाँ पर क्या रावण पुतले का दहन कर दिया गया है? अनम्यूट कर लीजिए सुशील अपने आप को। सुशील अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। जी, मैं आपको बता दूं कि इस समय हम सदर बाजार में मौजूद है। मथुरा में विभिन्न जगहों पे जो रावण का पुतला दहन किया जाएगा, रावण और मेघनाथ का पुतला दहन किया जाएगा। अभी 9:30 बजे यहाँ पे जो रावण है इसका पुतला दहन किया जाएगा। बुराई पे अच्छाई की जीत आज ही विजयदशमी के दिन कहा जाता है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होगी। जिससे कि जो लोग है वह पूरे देश में रावण का जो पुतला है वह दहन करते हैं। जिसके बाद मानते हैं कि बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। यहाँ पे जो लोग हैं वह भारी संख्या में दहन करने के यहाँ पहुंचे हैं। कहा जाता है कि आज के दिन जो बुराई है उसकी अच्छाई की जीत होगी और बहुत सारी संख्या में यहाँ पे वो लोग हैं वह पुतला दहन देखने के लिए पहुंचे हैं। बिल्कुल, इंद्रेश कौशिक जी के पास चलूँगा। इंद्रेश जी, बड़ी मान्यताएं हैं अगर हम बात करें दशहरे की, तो लोग, मैं देखता हूँ कि जब रावण का पुतला कहीं पर लगाया जाता है तो लोग उसके पास जाते हैं, कहते हैं कान में फूंक डलवा लेंगे और उनसे थोड़ा ज्ञान ले लेंगे। आज के युग में रावण को किस तरीके से लोग समझ रहे हैं आपकी दृष्टि से? देखिए सर, मेरा मानना ये है, जो लोग रावण का पुतला दहन करते हैं, रावण का पुतला दहन करने वाला व्यक्ति बहुत ही गलत कर रहा है। मैंने खुल करके इस बात को बहुत बार कही और मैं आज पुनः आपके चैनल के माध्यम से उसको दोहराना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। रावण का पुतला दहन जो व्यक्ति करता है, जो व्यक्ति रावण का पुतला दहन करता है, वो किस बेस पे रावण का पुतला दहन कर रहा है? रावण के पास में दोस्त था इस नाते कर रहे हैं? अच्छा, रावण के पास में दोस्त था, रावण पापी था, रावण ने एक नारी का अपहरण किया था, रावण ने गलत किया था, इसलिए मैं रावण का पुतला दहन कर रहा हूं। अरे सोचने वाली बात तो यह है कि रावण का पुतला दहन करने वाले के पास में कितने गुण हैं?
रावण का पुतला दहन वही व्यक्ति करे जिसके भीतर राम के जैसे 2 गुण पाए जाएं। आपके भीतर एक भी गुण नहीं है, आपके भीतर सत्य बोलने की क्षमता नहीं है, आप दूसरी की बहन बेटियों को देखते हैं, आपके नेत्र बिंदु रुक नहीं पाते, दूसरी की बेटियों को देखने के बाद में आपका मन ये कहता है कि बेटी मुझे मिल जाए, ये बहन मुझे मिल जाए, और उसके बाद में आप जलाते हैं रावण का पुतला, आप फूंकते हैं रावण का पुतला। अरे एक बार आपको रावण से सोचना चाहिए, रावण से सीखना चाहिए। वो रावण जिसने माता जानकी का हरण किया था और जानकी का हरण करके रावण लेकर के गया था, रावण ने अपने महल में लेकर के जानकी को नहीं रखा, अशोक वाटिका में ले जाकर के रखा था, और बार बार जानकी के सामने हाथ जोड़ करके अनुनय भी नहीं किया था, एक बार विलोक मम मोरा, एक बार मेरे तरफ क्यों देख भर लीजिए बस, मंदोदरी आदि सब रानी, जितनी रानियां सब तुम्हारे चरणों की दासी बना दूंगा, तो अनुचरी करो पर मोरा, एक बार विलोक मम मोरा। लेकिन माता जानकी ने रावण की तरफ देखा नहीं। अरे रावण ने तो छुआ भी नहीं था, रावण ने तो तांडव स्तोत्र की रचना किया था, रावण से पूजा करने के योग्य है। लेकिन विडंबना देखिए, आज पापी ही पाप को जलाने के लिए जाता है। बहुत ही गलत है, बहुत ही गलत है। रावण का पुतला दहन करना हर प्रकार से अपराध है, बहुत ही अपराध। सनातन का हनन हो रहा है, मैं तो ये कहूंगा। इंद्रेश जी, और भी कई मान्यताएं हैं, जैसे हम देखते हैं कि आप सही कह रहे हैं कि लोग उस तरीके के नहीं होते, लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि आज लोग बता रहे हैं कि अंधकार मिटा, बुराई पर अच्छाई की जीत हुई, और हर साल उस तरीके का ही कार्यक्रम। कई लोगों का ये मानना है कि भाई, जैसे आप जो बात कह रहे हैं उस चीज़ को लोग मान भी रहे हैं, लेकिन एक ट्रेंड बन गया है। लोग अब मदिरा का सेवन करके रावण का पुतला दहन देख रहे हैं, दुर्गा पूजाओं में जा रहे हैं, मतलब खुद शुद्ध नहीं है लेकिन भगवान को भी नहीं बख्श रहे हैं। सर ये मान्यताएं नहीं है, ये मान्यताएं नहीं हो सकती, ये प्रचलन भी नहीं हो सकता जी। ये तो एक प्रकार की विडंबना है। एक बार आप गौर करके देखिएगा, जिस रावण दहन के दशहरे के मेला में हजारों 10,000 की भीड़ होती है, लाखों की भीड़ें होती हैं, क्या उस मेले में सात्विक विचारधारा का व्यक्ति जाता है क्या? उसी मेले में हमारी बेटियों के साथ में छेड़खानी होती है। रावण का पुतला दहन क्यों किया गया? एक बेटी का हरण रावण करके लेकर के गया था, एक बहन का हरण करके लेकर के गया था, एक नारी का हरण करके लेकर के गया था, और 7 समुद्र को पार करके राम उस पार गए और रावण को मार करके समाप्त किया था। अरे आज किस रावण को हम मारते हैं? कौन मार रहा है? अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहां से लाएं? कलयुग बैठा, मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहां जाऊं? मेरे मन में रावण घुसा बैठा और रावण का पुतला दहन करते और फिर कहते हैं प्रचलन। ये कैसा प्रचलन है? आपकी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, आपकी बहनें सुरक्षित नहीं हैं, आपकी माएं सुरक्षित नहीं हैं, और आप कहते हैं दशहरा मनाएंगे। अरे दशहरा का प्रचलन उस दिन होना चाहिए सर, दशहरा का त्योहार, दशहरे का मेला, रावण का पुतला दहन तो उस दिन होना चाहिए जिस दिन मेरे भारत में पूरा वर्ष बीते और एक भी बेटी के बलात्कार ना हुए हो, पूरा वर्ष बीते एक भी बेटी का अपहरण ना हुआ हो, पूरा वर्ष बीते एक भी नारी के साथ में किसी प्रकार का दुर्व्यवहार ना हुआ हो, पूरा वर्ष बीते और रावण जैसे शिव तांडव की स्तोत्र की रचना हुई हो, उसके बाद में रावण का पुतला दहन जाकर के करना, ये रावण का पुतला दहन नहीं है, ये प्रचलन भी नहीं है, ये मान्यताएं भी नहीं है, विडंबना है, बिल्कुल विडंबना है। बिल्कुल, हमारे साथ जयवीर मावी बने हुए हैं लगातार गाजियाबाद से। अगर बात की जाए जयवीर, गाजियाबाद में आप किसी मेले पर मौजूद हैं, वहाँ पर क्या पुतला दहन कर दिया गया है? अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही हो तो। जिस तरह से अभी जो रावण के जो रावण की आप पहले से ही हर वर्ष जलाए जाते हैं पर अच्छाई की जीत किया था। और चलिए मैं रोकूंगा जयवीर आपको। सुशील, आपके पीछे आतशबाजी हो रही है, तमाम चीज़ें हैं, जरा क्या नज़ारा है वहाँ पर, दिखाइए लोगों को। सुशील अनम्यूट कर लीजिए, अगर आवाज़ आप तक आ रही हो हमारी, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को।
मैं आपको बता दूं कि आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से जो यहाँ पे लोग हैं वह दशहरा वो रावण का जो पुतला है वो दहन करने के लिए आए हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ पे लोग हैं वो पहुंचे हैं। वह अभी यहाँ पे सकते हैं यहाँ रावण और मेघनाथ का जो पुतला है वह 9:30 बजे दहन हुए। इसको देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे हैं। अभी यहाँ देखते हैं आला अधिकारी भी यहाँ पे पहुंच रहे हैं। पुलिस प्रशासन का भी पुख्ता इंतजाम किए गए जिससे भी जैसे कोई भी किसी भी जो वारदात है इसको अंजाम न मिले। प्रशासन के द्वारा भी 401 व्यवस्थाएं की गई है। आप देखते हैं चलिए तस्वीरों में लोग हैं वह जहाँ पे खुद निकला देखने के लिए जो है। आप देखते हैं किस तरीके की तस्वीरों जो यहाँ पे पुतले बनाए हुए हैं रावण और मेघनाथ का जो पुतला है बना हुआ है और यहाँ पे आतिशबाजी की जा रही है। जो लोग हैं वह यहाँ पे जो मेला लगा हुआ है उसको भी देखने आए हुए हैं। तो लोग आज के दिन बुराई पर अच्छाई की जीत होगी इसको देखने के लिए पहुंचे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मथुरा में एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर रावण का मंदिर बना हुआ है। लोग आज विजयदशमी के दिन जिस तरीके से पूरे देश में रावण का पुतला फूंका जाता है, एक जगह ऐसी भी है जहाँ पर रावण का आरती पूजा की जाती है। मैं आपको बता दूं कि रावण जो वंशज है और उसके वंशज है सारस्वत ब्राह्मण जो कि रावण का जो सुबह जो सुबह जो रावण का पूजा अर्चना करते हैं जिससे उनकी आरती उतारते हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से रावण का जो पुतला है दहन किया जाता है वह बहुत ही गलत है। रावण एक जो प्रचंड ब्राह्मण था जो बहुत ही ज्ञानी था उसका जो पुतला है वो दहन नहीं किया जा रहा है। जो यह प्रथा चली आ रही है उसको बंद करना चाहिए और रावण का सम्मान करना चाहिए। जी बिल्कुल। अब मैं जरा रुक करूंगा इंद्रेश कौशिक जी का। इंद्रेश जी, कई जगह देखा जाता है कि जिस दिन दशहरा होता है उस दिन दशहरा पर्व ना मना के 10 दिन 15 दिन काफी दिन बाद मनाया जाता है। जिस दिन हर पूरे देश में दशहरा होगा उस दिन नहीं मनाता, उसके अगले दिन मनाया जाता है। जी, जिनके भीतर जरे से भी ये संवेदनाएं बची होंगी कि रावण से कहीं ना कहीं मेरा सनातन कुछ ना कुछ मजबूत हुआ है, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है सर। कोई भी व्यक्ति ऐसा एक व्यक्ति को बता जिसके भीतर गुड़ और अवगुण दोनों ना हो। अगर मेरे भीतर गुणों का भंडार है तो अवगुण का बीज भी कहीं होगा। अगर मेरे भीतर अवगुण का भंडार है तो गुणों का बीज भी कहीं ना कहीं होगा। गुण और अवगुण दोनों मिलाकर के जीवन बनाए जाते हैं। अगर रावण के द्वारा गलतियां हुई हैं तो रावण की एक बार अच्छाइयों को भी तो देखा जाए। और जो लोग रावण की अच्छाइयों को देखते हैं, जो लोग रावण के तात्विक विचारों को भी एक बार देखते हैं, वो लोग रावण का पुतला दहन नहीं करेंगे, वो लोग दशहरे का पर्व नहीं मनाएंगे। हाँ, वो इतना कर सकते हैं कि ठीक है आज अंधेरा कटा है उजाला आया है, वो ये तो कह सकते हैं, लेकिन रावण का पुतला दहन नहीं करेंगे। और एक बात मैं आपके टीवी चैनल से स्पष्ट कर दूं, बहुत जल्द 2-4 वर्षों के भीतर ये ज्वालामुखी रुकने वाली नहीं है। एक जो यात्रा आरंभ हुई है, एक जो मुहिम चला, ये मुहिम रुकने वाला नहीं है। बहुत ही जल्द ये विश्वव्यापी मुहिम बनेगा और विश्वव्यापी मुहिम बन करके एक एक गली, एक एक नुक्कड़, एक एक चौराहे, एक एक गांव से रावण के पुतले दहन के प्रथा को हटाया जाएगा। रावण के जगह पर जहां पे रावण का पुतला दहन हो रहा है वहां पर अपने मन के विचारों को मारे, अपने मन के रावण को मारे। ये प्रथा जरूर शुरू होगी, बहुत जल्द शुरू होगी। बिल्कुल। हमारे साथ रामनगरी से प्रवेश पांडे जुड़ चुके हैं। प्रवेश, आज अयोध्या जगमग है, क्या कहेंगे? प्रवेश अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। अयोध्या में अगर बात की जाए तो अयोध्या में प्रतिष्ठा को देखते हुए जो है डिजिटल तरीके से रावण संभव किया गया है। आज कहीं न कहीं जो अंधेरा था उसको बुझाया गया है और जो उजाले की जो है लोगों की उम्मीद थी, आज से वो उजाला जो है देखने को मिला। क्योंकि कहीं न कहीं भगवान श्री राम किया था आज भी के दिन, और माँ दुर्गा ने जो है महिषासुर का वध किया था, जिसके बाद आज जो है इसको दशहरे के रूप में मनाया जाता है, विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है। लगातार जो है अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में ग्रामीण क्षेत्रों में रावण को तो जलाया गया था, लेकिन अयोध्या प्रॉपर अयोध्या की बात करें, सिटी की बात करें तो अयोध्या में डिजिटल तरीके से रावण का वध किया गया था। यहीं पे ग्रामीण क्षेत्र की बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए बड़ा स्वरूप जो है रावण के हर जो है विधानसभा में तरीके से जलाया गया है।
बाकायदा इसमें जो है कागज से बनाया गया था और उसके बाद इसका दहन किया गया था। जी जी बिल्कुल, बने रहिए आप हम हमारे साथ, यहाँ रुकते हैं हम। सारिका, आप हमें सुन पा रही हैं? जी विशाल, आप सारिका, आप कहाँ पर हैं इस वक्त, किस एरिया में है? वहाँ क्या रावण के पुतले का दहन कर दिया गया है? जो पहले से जो रामलीला चलती है रामलीला, वहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ। मैं आपको दिखा दूँ कि जो रामलीला है मंचन जो है लगातार लीला जिलाधिकारी सांसद है और रामलीला के प्रमुख जितने मंचन का स्वागत हो रहा है। आप देखते लाखों की संख्या में दर्शक परेड की रामलीला को देखने के लिए आते हैं। ऐतिहासिक परेड रामलीला है। जो रावण है वो भी यहाँ का बहुत भव्य है। जो इस बार रावण है उससे भी आपको बता दें कि जो ऊंचाई है वो 90 फुट रखी गई है। हर बार कुछ अलग इस रावण होता है और इस बार भी इस रावण में बहुत सारी चीजें अलग करी गई है। 90 फीट की ना सिर्फ ऊंचाई है इसकी, बल्कि इसके साथ साथ जो इसके दृष्टि है जो इसके गुणों को दर्शाते हैं रावण के, उनको भी बारी बारी से दहन किया जाएगा। उसके साथ आगे है उनसे अंगार देखेंगे और जो वो निकलेगा। इस बार का इको फ्रेंडली रावण यहाँ पर आतिशबाजी होगी। आतिशबाजी के साथ इस बार जो लेजर लाइटें हैं, लेजर लाइटों के माध्यम से सभी को रामलीला भी दिखाई देगी। किस तरीके से राम जी का राम जी लंका पर रावण ये सारी लेजर शो के माध्यम से दिखाई जाएगी। ऐतिहासिक रामलीला आए हुए हैं, संबोधन चल रहा है। चलिए, आप सब बने रहिए हमारे साथ, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका सीधे रुख करते हैं सुशील चौधरी का। सुशील, लोगों से बात करिए, देखिए वहाँ उनका क्या कुछ कहना है दशहरे को लेकर। सुशील, आप हमें सुन पा रहे हैं? सुशील, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। आज तक लोगों से पूछते हैं क्या है आपका? अच्छा आई हो आज दशहरा का पर्व है, आज रावण को जलाया जाए, क्या कहेंगे आप? अरे बहुत अच्छा है। अच्छा है। अरे भाई सच्चाई की जीत हुई। सच्चाई की जीत होगी। सच्चाई और क्या? जी। हाँ। और क्या कहेंगे आप? तो और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अंजलि। आज रावण का दशहरा है, आज रावण का पुतला जलाया है, क्या कहेंगे आप? अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रही है। मेरा नाम लिखा है और आज बुराई की अच्छाई की जीत होती है। बहुत टाइम हो गया, अच्छा लग रहा है। हम लोग भी देखते हैं, बच्चों को लेकर हैं, बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। यहाँ पे जो लोग हैं रावण का जो पुतला है वो उसको देखने के लिए काफी
पहुंचे हैं। उनका कहना है कि बुराई की जीत होगी आज। जो अभी वो दहन हुआ अभी 9:30 कुछ ही समय बाद। जो यहाँ जो रावण और मेघनाथ का ये पुतला बना हुआ है वो उसको दहन करेंगे, जिसके आगे इनको दहन और खुशियां मनाएंगे जी। बिल्कुल, जयवीर के सब पास चलेंगे। जयवीर, आप जहाँ पर मौजूद हैं वहाँ लोगों से बात करिए, उनका क्या कुछ कहना है। रामलीला के 2 घंटे की हम बात करेंगे, अरे जहाँ जयवीर, आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच रही है। क्या कहोगे रामलीला की व्यवस्थाओं को लेकर, जिससे व्यवसायिका को लगातार आपके कुछ महिलाएं भी यहाँ मौजूद है, इनके भी हम बात करेंगे कि आपकी व्यवस्था को लेकर, जो महिलाओं को लेकर जिस तरह मेले को कहा जाता है, कि क्या नाम आपका? जी रैली, एक सेकंड, क्या नाम आपको? इधर देखो, क्या नाम है? कौन सा है? रामलीला चल रही है, व्यवस्था अच्छा लगा आपको? पुलिस की प्रशासन की व्यवस्था के लिए पुलिस की व्यवस्था के लिए सुरक्षा व्यवस्था ठीक है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से वो लोग हैं तो कहना चाहिए सुरक्षा व्यवस्था, यानी कि जो महिलाएं हैं उनका कहना की व्यवस्था है काफी पुलिस की संतुष्टि वाली लोग यहाँ पर तमाम हमारी भीड़ यहाँ पर अभी भी लगी है जी। रुक करते हैं राम गोपाल राहुल त्रिपाठी का रुख करेंगे, बाराबंकी से हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, कहाँ पर मौजूद है आप? वहाँ क्या पुतला दहन हो गया है? अनम्यूट कर लीजिए। राहुल, क्या आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। राहुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, आप वहां पे अनुरोध कराइए। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हमारे साथ इंद्रेश कौशिक महाराज हैं। इंद्रेश जी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि रावण की अच्छाइयों को किसी ने नहीं देखा, जिसने भी बात करी उसने सिर्फ बुराइयों की बात करी। इंद्रेश जी, बिल्कुल, मैंने कहा कि ये कहीं ना कहीं ये हम लोगों की विडंबनाएं हैं और ये बहुत बड़ी विडंबना है
किसी भी चीज को देखने से पहले उसकी अच्छाई और बुराई दोनों को आंकना चाहिए, दोनों को देखना चाहिए। हमने रावण की बुराइयों को देखा और ये जगत की आज की नहीं सदैव की विडंबना रही है। ये जगत केवल व केवल बुराइयों को देखता है, अच्छाइयों को नहीं देख पाता। और जिस दिन ये जगत अच्छाइयों को, बुराइयों को छोड़कर के अच्छाइयों को अपनाना शुरू कर देगा, मैं सच बताऊं उसी दिन से मेरा देश, मेरा सनातन, मेरा हिंदुत्व, मेरी संस्कृति अपने आप महान बन जाएगी। रावण ने एक नारी का हरण तो किया, ये तो हमें दिखाई पड़ गया, लेकिन किसी ने रावण का वो समय नहीं देखा जब रावण जानकी को लेकर के महल में नहीं गया। रावण ने माता जानकी को छुआ तक नहीं। जानकी रावण के नगरी में उतनी सुरक्षित थी जितनी अपनी नगरी अयोध्या में नहीं थी। अयोध्या में तो प्रजाओं ने मिथ्या कलंक लगा दिया, और रावण की नगरी लंका में तो प्रजाओं ने कोई कलंक भी नहीं लगाया। अरे रावण की नगरी में जानकी बहुत सुरक्षित थी। रावण के उस अच्छाई को लोगों ने नहीं देखा। रावण ने शिव तांडव स्तोत्र की रचना कर दिया। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले बलम विलंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। रावण का एक एक स्तोत्र आज हमारी सनातन संस्कृति का संवाहक बना हुआ है, हमारी सनातन संस्कृति को प्रबुद्ध कर रहा है, हमारी सनातन संस्कृति को आघात बना रहा है। रावण का यह स्तोत्र किसी को दिखाई नहीं पड़ा। आज रावण की अच्छाइयों को दिखने की आवश्यकता है। रावण ने जो क्या केवल एक अच्छाई रावण के लिए लिया जाए कि रावण की नगरी में दूसरी बेटी को किसी प्रकार का कोई संकट, कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, केवल एक अच्छाई रावण से ये ले लिया जाए, अपने आप राम राज्य आ जाएगा। अगर बात की जाए इंद्रेश जी, तो ये तो लगातार ये सबका ही, सबने बताया ही वही है। हमें भी यही बताया गया कि रावण बुरा व्यक्ति था। अच्छाई बताई कहाँ गई? अच्छाई बतानी भी तो चाहिए थी आप जैसे महंतों को। नहीं, मैं सर एक बार आप गौर करके देखिएगा, अच्छाई तो बताई गई, कहां पे अच्छाई नहीं बताई गई? वाल्मीकि रामायण को पढ़ा जाए, रामचरितमानस को पढ़ा जाए। रामचरितमानस में एक बार मैं कहता हूं, आप लोग भी जब डिबेट में बैठे तो रामचरितमानस को पढ़ करके बैठे, बिना पढ़े डिबेट बिल्कुल ना तो करें ना तो करवाएं। रामचरितमानस में जाएंगे, वाल्मीकि रामायण में जाएंगे, कम्मन रामायण में जाएंगे, दक्षिणावर्ती रामायण में जाएंगे, प्रत्येक रामचरितमानस में रामायण सतकोट पारा 100 करोड़ रामायणों में यह वर्णन मिलता है कि जब रावण युद्ध भूमि में गिर गया तो प्रभु श्री राम ने अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपदेश देने के लिए भेजा है। लक्ष्मण कैसा उपदेश लेने गए थे भाई? रावण महान ज्ञानी था, लक्ष्मण तभी तो उपदेश लेने गए। लक्ष्मण कोई छोटे मोटे व्यक्ति तो थे नहीं। जाग रहा ये कौन धनुर्धर जबकि भुवन बरस होता है, भोगी कुसुमायुध योगी सब बना दृष्टिगत होता है। लक्ष्मण उपदेश लेने के लिए जिस रावण के पास गए वो रावण कोई साधारण नहीं है। ये अच्छाई तो हमारे रामचरितमानस में ही लिखा है, लेकिन हम लोग देखते नहीं, हम लोग पढ़ते नहीं। हम लोग केवल इतना जानते कि रावण का पुतला दहन करना है, बस ये जानने की आवश्यकता है। चलिए बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ और भी संवाददाता जुड़े हुए। राहुल त्रिपाठी का रुख करूंगा मैं बाराबंकी से, हमारे साथ राहुल का रुख करेंगे बाराबंकी से, हमारे संवाददाता हैं। राहुल, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं? क्या वहाँ पर अभी भी जो रामलीला का मंचन है वो हो रहा है या पुतला दहन हो चुका है? राहुल। जनपद के दक्षिणा मेला ग्राउंड में मौजूद हूँ, जो नवाबगंज तहसील में सोहन में लगता है। यहाँ भी रामलीला का मंचन चल रहा है। लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि जनपद बाराबंकी का मेला काफी विख्यात है, काफी बड़े स्तर पर आयोजित होता है। और मैं करता हूँ अपने कैमरामैन से जो कृपया यहाँ पर, जहाँ हम लोग अभी इस समय मौजूद है, मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये पर रावण का वो दरबार है, वो सजा हुआ है, जहाँ से रावण का युद्ध होगा। आप देख सकते हैं, ये देखिए ऊपर का ये हिस्सा है जहाँ से रावण और प्रभु श्री राम का युद्ध होगा। और कुछ ही देर में जय श्री राम के जयघोषों से पूरा माहौल गुंजायमान हो जाएगा। जी बिल्कुल, सुरक्षा की दृष्टि से क्या कुछ इंतजाम वहाँ के पर किए हुए हैं राहुल? देखिए, दृष्टि के विषय में बताया जाए तो जो मेला कमेटी है वो अपने स्तर से इंतजाम जो कराते हैं, लेकिन जनपद बाराबंकी का पुलिस और प्रशासन अपने स्तर से वृहद स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, जिसमें पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी और उत्तरी यहाँ मौके पर मौजूद हुए हैं। और उनके अलावा ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है और प्रॉपर वे में कई जगह बैरिकेडिंग की गई है, जहाँ पर की भारी मात्रा में भीड़ यहाँ पर मौजूद रहती है और मेला देखने के लिए लोग आते हैं, जिसमें कई बार ऐसा भी होता है कि कोई दुर्घटना होने के आभार हो जाते हैं। इसको बचाव करने के लिए इस बार जो जनता है उसको मेला ग्राउंड से थोड़ा दूरी पर रखा गया, ताकि कोई ऐसी दुर्घटना होने के आसार ना हो। और दूसरा, जो पुलिस विभाग द्वारा अलग अलग
पार्किंग की व्यवस्था कराई गई है और कई जगह ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया, क्योंकि ये जो मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड बाराबंकी शहर के मुख्य मार्ग पर पड़ता है, जो हैदरगंज रोड पे आता है, और ये मार्ग के बगल में ही आता है। यहाँ से मतलब दैनिक रूप से हजारों की संख्या में लोग उधर से हैं, इसलिए इस बार पुलिस विभाग द्वारा पुलिस बल यहाँ पर तैनात है, जो अलग अलग दायित्व निभा रहा है। और अभी जहाँ पर हम लोग मेला ग्राउंड में मौजूद हैं, यहाँ पर सीसीटीवी के अलावा ये मेला जो लगता है ये कुछ दिनों का होता है, इसलिए सीसीटीवी की निगरानी अलग से लगवाई गई थी। उसके अलावा ड्रोन कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। अलग अलग ड्रोन पर अलग अलग प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जो अपने अपने एरिया की निगरानी करें। चलिए, हमारे साथ जयवीर मावी बने हुए हैं। राहुल, जयवीर मावी का रुख करेंगे। हमारे साथ गाजियाबाद संवाददाता लगातार बने हुए हैं और लगातार सारा अपडेट दे रहे हैं। जयवीर, अगर आपको हमारी आवाज़ मिल रही हो। तमाम पुलिसकर्मी ऐसे होंगे सिविल ड्रेस में, साधारण ड्रेस में लगाए होंगे। चलिए बिल्कुल जयवीर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सीधे चलते हैं, सारिका गुप्ता हमारे साथ बनी हुई हैं कानपुर से। सारिका का रुख करते हैं। सारिका, अगर बात की जाए, आप जहां पर खड़ी हैं, लगभग जैसा भी आप बता रही थी 140 साल पुरानी रामलीला स्थल पर आप मौजूद है। वहां पर अभी इस वक्त किस चीज़ का मंचन हो रहा, अगर आप तक हमारी आवाज़ पहुंच रही हो? सारिका। सारिका, आप हमें सुन पा रही हैं? चलिए, फिर मैं बिल्कुल इंद्रेश कौशिक महाराज से आखिरी सवाल लूँगा, फिर इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। इंद्रेश जी, अब आगे चलिए, आज हो गया दशहरा। अब आज से जो दर्शकों से, जो युवा वर्ग देख रहा हो, उनको थोड़ा बताइए कि आगे वो मतलब सिर्फ रावण की बुराइयों की तरफ मत जाएं। वो सिर्फ, मैं देख रहा हूँ कि आजकल ट्रेंड बना है रील्स पर कि मैं रावण हूँ, इन सब गानों पर अपने आप को दिखा रहे हैं, लेकिन सही मायने में तो रावण से जो चीज़ लेनी चाहिए वो नहीं ले रहे हैं। सर अनम्यूट कर लीजिए सर। सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ पा रही है। जी, मेरी आवाज जा रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल। जी, मैं पूरे सनातन धर्मावलंबियों से अनुग्रह करूंगा, खास करके युवाओं से नहीं, पूरे हिंदू धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए प्रत्येक बंधुओं से आग्रह करूंगा, और मैं पूरे विश्व से ये निवेदन करूंगा। एक चीज आप भी जानते हैं, जो चीज बार बार किया जाता है वो चीज बढ़ता है, और जिस चीज को एक जगह पे स्टॉप किया जाता है वो धीरे धीरे करके खत्म होता है। राई राई रास होता है और राई राई नाश होता है। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को जानता है। हम बुराइयों को जितना जग जाहिर करेंगे, हम जितना जग में उजागर करेंगे, उतना ही बढ़ेगा। वो बार बार बात को करने से बात बढ़ती है, बातें विराट रूप लेती भी जाती हैं। रावण ने कुछ गलत किया, रावण के पुतला दहन को हम जितनी बार करेंगे उतनी बार ये जगत में जाएगा। रावण ने गलत किया है, रावण ने ये किया, रावण ने वो किया, रावण ने वो किया, ये पूरा जगत सुनेगा। तो खास करके यहाँ पे समझने की आवश्यकता यह है कि रावण ने बुरा क्या किया उसको छोड़ देना है, रावण की बुराइयां क्या है उसको छोड़ देना है, रावण ने अच्छा क्या किया है उसको गले लगाना है, उसको धारण करना है, उसको जीना है,
तो मैं प्रत्येक युवाओं से एक आग्रह करूंगा कि रावण ने एक नारी का हरण किया, इस बात को आप भूलिए। रावण ने ये भी किया है कि हरण करने के बाद ने माता जानकी को अपने नगर की, अपनी बेटी, अपनी बहन, अपनी नारी की भांति रखा है। जैसे अपने घर की नारी को व्यक्ति सुरक्षित रखता है, अपने घर की बहन बेटी को व्यक्ति सुरक्षित रखता है, रावण ने उसी प्रकार से रखा है। और जानकी जी के आदेश की अनुमति के बगैर छुआ तक भी नहीं। जानकी जी ने रावण को देखा भी नहीं, तृणधारी ओट का हाथ में देंगी, ना तो जानकी ने देखा ना तो रावण ने छुआ। तो मैं युवाओं से आग्रह करूंगा कि आज अगर रावण के इस गुण को वो स्वीकार कर लेंगे, उस गुण को धारण कर लेंगे, तो हमारे देश से बलात्कार जैसी स्थिति जन्म जन्मांतर के लिए खत्म हो जाएगी, अपहरण जैसी स्थिति जन्म जन्मांतर के लिए खत्म हो जाएगी। और जब जगत में, देश में बलात्कार ही नहीं होंगे, अपहरण ही नहीं होंगे, तो रावण का पुतला दहन करने का कोई समय ही नहीं आएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रेश जी आपका हमसे जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी, और बाकी सारे संवाददाताओं को भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का